नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंगराजन कुमार और ये मेरा YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टार्टअप से जुड़ी हुई कि अगर आप भी कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो या ऑलरेडी स्टार्टअप चला रहे हो तो आपको उसके तहत भारत सरकार का जो भी प्रॉफिट बनता है स्टार्टअप के लिए वो आपको कैसे मिलेगा। आपने सुना तो होगा ही DPIIT रिकॉग्निशन के बारे में, जिसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये अगर मान्यता किसी भी स्टार्टअप को मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि स्टार्टअप की राहें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि ये जो भी सर्टिफिकेशन है ये सभी स्टार्टअप्स को इजीली मिल जाता है। इसके लिए बहुत सारी मानकताएं हैं, क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना होता है एज ए स्टार्टअप। तो उनमें से बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं, बट 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो हर स्टार्टअप को फॉलो करना पड़ता है DPIIT रिकॉग्निशन लेने के लिए। और एक बार ये आपको अगर सर्टिफिकेशन मिल जाता है सरकार की तरफ से तो आपका स्टार्टअप कई सारे, मैं बोलता हूँ कि जो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, उनसे आपको बहुत सारा रिबेट मिल जाएगा अगर ये DPIIT का आपको मिल जाता है रिकॉग्निशन। तो चलिए मैं 5 ऐसे शर्तों के बारे में बताता हूँ जो कि हर स्टार्टअप को फॉलो करने पड़ेंगे DPIIT रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उनमें सबसे पहला होता है कि आपका जो भी स्टार्टअप है वो 10 साल से नीचे का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 12 13 साल से आप काम कर रहे हो उसको स्टार्टअप का फिर आप चाह रहे हो रजिस्ट्रेशन मिल जाए, तो ये नहीं मिल पाएगा। आपका जो स्टार्टअप का एज होना चाहिए वो 0 से 10 साल के नीचे होना चाहिए। दूसरा, आपका कंपनी का टाइप क्या है, उसमें पार्टनरशिप फर्म है, LLP है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप को इसमें कंसिडर नहीं किया गया फिलहाल भारत सरकार की तरफ से। तीसरा, आपका जितने साल से भी आप बिजनेस कर रहे हो उस किसी भी साल में आपका 100 करोड़ पार टर्नओवर नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ के नीचे ही होना चाहिए आपका टर्नओवर। चौथा, ये होना चाहिए कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो कितना ज़्यादा, मतलब भारत सरकार के हिसाब से प्रॉफिट बनाने वाली बिजनेस है, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री से हो या फिर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपका वो कितना यूनिक प्रोडक्ट है जो कि अभी इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट बना सके और साथ ही साथ लोगों को रोजगार मुहैया करा सके। अगर भारत सरकार को लगता है कि आप इनके टर्म्स कंडीशन पे खड़े उतर रहे हो तो आप इस तभी आपको वो सर्टिफिकेशन देंगे। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है स्टार्टअप के लिए। और एक जो चीज़ है वो थोड़ा सा रेयर है लेकिन फिर भी आपके लिए जानना बहुत ही है। आपका कोई भी बिजनेस जो कि एज ए स्टार्टअप आप रजिस्टर्ड कराने जा रहे हो वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। मतलब वो पहले से ऐसा नहीं है कि आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आपने उसको डिवाइड कर दिया भाइयों में, उसके बाद आप उसको स्टार्टअप बना रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल नया बिजनेस बनाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप DPIIT रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल होगे। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये तो आपकी क्राइटेरिया थे फुलफिल करने पड़ेंगे आपको DPIIT रिकॉग्निशन के लिए। अब इसका क्राइटेरिया ये हो गया। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हो तो सबसे पहला फ़ायदा है कि स्टार्टअप्स के ऊपर जो इतने सारे टैक्सेस होते हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने वाला है। आपको तरह तरह के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं भारत सरकार की तरफ से वो मिलेगा। प्लस स्टार्टअप का जो ट्रस्ट है लोगों के लिए DPIIT रिकॉग्निशन आने के बाद वो आपका बिल्डअप हो जाने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं DPIIT रिकॉग्निशन के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और क्या फ़ायदे होते हैं इसके। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।